दूरदर्शन, हर खबर पर पहली नजर। सिंह मेडिकल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। आज डॉक्टर अशोक सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि गाजीपुर में रह रहे उनके सगे भाई उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर अशोक सिंह का कहना है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आए दिनों भाइयों के साथ खिसखिस होती रहती है। उनके भाई और उनकी पत्नियों के द्वारा उन्हें फोन पर धमकियां भी दी जाती हैं, जिसकी सूचना वो प्रशासन को कई बार दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व प्रयागराज जिले में हुई हत्या से हम भी डरे हुए हैं और अगर हमें कुछ भी होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि जिस तरह से हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं और एक तरफ सरकार कहती है कि गुंडे बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं सरकार के अधिकारियों द्वारा उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ के आला अधिकारी उड़ा रहे हैं। हम और हमारा परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है। 22 जनवरी को गाजीपुर में, जिस पर अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई की गई, जबकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। और योगी जी का आज भी अखबार में न्यूज़ आया है कि कहीं भी पुलिस का इकबाल कम नहीं होने देंगे। लेकिन पिछली सरकारों में कुछ अधिकारी ऐसे रह चुके हैं जो उसी मानसिकता के हैं और तेज़ी से इनकी मंशा के अनुरूप काम नहीं करना चाहते। मेरा ये है कि 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे जो है जिसके खिलाफ हमने FIR किया है, उससे हमारी सुरक्षा की उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, हमारे परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी। यदि कोई घटना हो गई, अभी हाल ही में आपने देखा ही कि उमेश पाल जैसे ही इम्पॉर्टेंट गवाह, मतलब उससे इम्पॉर्टेंट आदमी हमें नहीं लगता कि कोई अभी इस समय फ़िलहाल था, उसकी हत्या हो गई एक गनर के रहते हुए। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि निष्पक्ष जो है जांच करके इसमें जो भी है त्वरित कार्रवाई करें और सुरक्षा प्रदान करें। तथा सुनने में आया कि गाजीपुर में कोई महान जो है नेता वहाँ पे दबाव दे के चले गए और फिर यहाँ बनारस आए, वो यहाँ के पुलिस कमिश्नर को कुछ कह के चले गए। तो हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया है उसके अनुसार हमें लगता है कि वो एक निर्देश की तरह है कि उस तरह से काम करना, आप निष्पक्ष होकर काम करिए, निष्पक्ष होकर जांच करिए। यदि कार्रवाई करने लायक है तो आप कार्रवाई त्वरित कर दीजिए, और यदि आप सोचते हैं कि हाँ सुरक्षा की ज़रूरत है तो तुरंत सुरक्षा जो है प्रदान करें। मतलब पूरा इसमें हमारे छोटे भाई हैं जो प्रॉपर्टी को लेके शुरू से ही उनकी निगाह रही है कि काफ़ी प्रॉपर्टी गाजीपुर के अंदर है, उसमें उनकी निगाह रही, उनकी और उनकी पत्नी की शुरू से ही निगाह रही कि इसको हमको किसी तरह से लेना, किसी को नहीं देना है। एक कानून है कि बाहर में यदि कोई है नगर निगम से तो उसमें जो है जो भाई रहते हैं उनको हिस्सा मिलता है, और नगर निगम के अंदर है यदि कोई मकान है या कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें बहनों को भी समान रूप से हिस्सा मिलता है। हमारे भाई साहब और उनकी औरत जो है इसको जो है देना नहीं चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि सारे बहनों का और सब लोगों का रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का एक मानसिक लगाव भी है ना, बचपन गुजरा उसी मकान में, लोग चाहती हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं और कब्जा करके बैठे हैं। उस संबंध में हमने सारे पेपर, सारे कागजात जो है संबंधित अधिकारियों को हमने दे दिए हैं। न जिलाधिकारी ने उस पर कोई एक्शन लिया गाजीपुर के, न पुलिस महानिरीक्षक ने कोई लिया, और ये करीब 4 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ। अब सवाल है कि सबसे अच्छे संबंध में मैं किसके खिलाफ कुछ बोलने जाऊँ, लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो आपको धमकी मिली है इसके लिए कुछ? नहीं, धमकी तो जान से मारने की धमकी दे के गया, और वही उसकी बीवी जो है धमकी दिलवाई और साथ में थी, मोबाइल पर बात करा के सारी बहनों को हमको भी धमकी दिलवाई कि या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। हम कहे नहीं ठीक है, आ जाओ, कल जो है मुलाकात करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अकेले उससे वार्ता करने के लिए गया ताकि वो ये ना समझे कि मैं उसके डर के मारे असलहा लेके जा रहा हूँ, चाहे कोई आदमी लेके जा रहा हूँ। जब बात करने के लिए आया तो मैं उसके साथ अकेले ही बात किया, और मैंने कहा क्या बात है, जो भी हो जो देख लो, 19-20 कर लो, कोई बहुत तुम वहाँ रह रहे हो, यदि चाहते हो कि तुम कुछ अधिक चाहिए तो ले लो, लेकिन मकान में बहनों को भी आना जाना फ्री होके आ जाएं, और हम लोग भी कभी यदि जाएं, इच्छा हो जाए तो जाके रह लें। अब तुम्हारा जो हिस्सा है उसमें कुछ बढ़ा के लेना चाहते हो तो ले लो। ये वार्ता हुई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसको सब कुछ जो है अपने लिए दोनों के लिए चाहिए। सफ़ेद पोस्ट का नाम ले रहे हैं, कौन लोग हैं? नहीं देखिए, अभी नाम पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। सफ़ेद पोस्ट तो वही है, उनके कबाड़ी का काम करते थे हमारे भाई साहब,
कबाड़ी का काम करते थे और किसी संगठन से या किसी दल से भी जुड़े हुए हैं क्या नाम बता दें राजनीति? डॉक्टर साहब, किसका जो कबाड़ी का काम करते हैं जिनका आप बता रहे हैं। नहीं तो हमारे सगे भाई हैं, नाम बता दो। हाँ, प्रदीप सिंह हैं, तो हमारे सगे भाई हैं। उनके वहाँ पर जो गाजीपुर के आजकल नामी जिनके खिलाफ कार्रवाई सरकार की चल रही है, उनके साथ उनका काम रहा है। घुन्नी सिंह के साथ काम रहा है, अखिलेश सिंह रायबरेली के साथ उनका काम रहा है। तो इस तरह के लोगों से उनका संपर्क जो है, गोरखपुर में रुदल सिंह थे, कभी नाम उनका था रुदल सिंह मखनू सिंह, उन लोगों के साथ उनके संपर्क रहे। उपेंद्र सिंह नेता जो मार दिए गए, उनसे संपर्क रहे। तो इन लोग- प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि आपको सुरक्षा और बढ़ाई जाए? हाँ, गनर तो आपके साथ है फिलहाल, क्या चाहते हैं? नहीं, सुरक्षा हम चाह रहे हैं। वो कार्रवाई यदि उनके खिलाफ कर देते तो थोड़ा उनके दिमाग में डर बढ़ जाता। निष्पक्षी हम कार्रवाई के लिए कह रहे हैं कि जो पेपर है, जो चीज़ें हैं, उस तथ्य को देखते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें, जिससे एक थोड़ा उनके मन में डर हो ना। क्योंकि 4 साल से मैं लिख रहा हूँ, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, तो और मन बढ़ रहा है कि लिख के देख लिए क्या कर लिए मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करे उस पर। डर कैसा है आपको? जिस तरीके से इलाहाबाद में घटना हुई, क्या उसका भी जिक्र आपने किया था अभी? नहीं, डर देखिए ऐसा है ना कि हम भी किसी से डरते उड़ते नहीं हैं, लेकिन वो धमकी दे रहा है तो मैं उसको हल्के में नहीं लेना चाहता। मैंने बताया है कि उसके किस तरह के संबंध है लोगों से, कितने तरह के लोगों के। आजकल आदमी जो है निचले स्तर पर गिरा हुआ है और पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो इसलिए जो है मैं अपनी सुरक्षा जो है मैं खुद सतर्क रहता हूँ, और सुरक्षा के जो उपाय हो सकते हैं मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से अपना करके रखा हूँ। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन से भी मैं चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। समाचार दर्शन।